Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of Computer Class 6. Students, in this video, I am going to teach you about the summary of Chapter 3, that is Formula and Function in Microsoft Excel. Let us start our video. Students, a formula we have discussed in the class that refer to self-defined instruction given by user to perform calculation. आपको बताया गया था क्लास में कि फॉर्मूला क्या होता है. इट इज़ अ सेल्फ डिफाइंड मीन्स खुद से डिफाइन किया हुआ इंस्ट्रक्शन होता है जिसका यूज करके हम लोग कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. Next one is a cell reference is known as cell addresses are range of cells. Students, cell reference को हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं? Cell addresses या range of cell के नाम से भी बुलाते हैं. Third, a mathematical symbols that instruct Excel to perform certain operations are known as operators. Students, जो mathematical symbols होते हैं जो हमको बताते हैं कि एक्सेल में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं. अगर पूछा जाए आपसे ऑपरेटर क्या होता है तो बताएंगे दीज आर मैथमेटिकल सिंबल. ये मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं जो हमको इंस्ट्रक्ट करते हैं, जो हमको तो ऑपरेटर हमको ये बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में परफॉर्म करने जा रहे हैं. वो एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन, ये हमको ऑपरेटर के थ्रू मालूम चलता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ अ फार्मूला इन एक्सेल इज ऑलवेज बिगिन विथ इक्वल टू साइन. यानी एक्सेल में जो भी फार्मूला होता है वो इक्वल टू साइन के साथ शुरू होता है. और उसका सेंस ये होता है कि या तो हम लोग कोई फार्मूला डालने चाह रहे हैं या कोई फंक्शन डालने जा रहे हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ सिंपल फार्मूला. जो सिंपल फार्मूला होता है उसमें सिर्फ एक ऑपरेटर होता है, ठीक है. लेकिन अगर कोई कंपाउंड फार्मूला है तो इसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ज्वाइनिंग द टेक्स्ट वैल्यू आर स्ट्रिंग टुगेदर. यानी अगर आप एक से ज़्यादा टेक्स्ट वैल्यू को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग कोन कैटनेशन बोलते हैं. उस प्रोसेस को कोन कैटनेशन कहा जाता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव, ऑब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस. जो सेल रेफरेंस होते हैं वो एक्सेल में वो थ्री टाइप्स के होते हैं. और ये कौन कौन से होते हैं? एक रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, सेकंड मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है, और तीसरा ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है. नेक्स्ट वन इज़ फंक्शंस आर द बिल्ट इन फार्मूला. जो फंक्शंस होते हैं वो बिल्ट इन फार्मूला होते हैं. ऐसे फार्मूला होते हैं जो ऑलरेडी बने बनाए होते हैं और एक्सेल में सेव होते हैं. और नेक्स्ट है आपका द कॉमन फार्मूला एरर इन MS Excel 2016 आर हैज़ एन ए, हैज़ वैल्यू, हैज़ रिफ एंड हैज़ डिवीजन बाई जीरो. ये आपके कॉमन एक्सेल फार्मूला एरर होते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट आंसर. इन टिक द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर कॉनकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स. स्टूडेंट्स, कॉनकैटिनेशन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? योर ऑप्शंस आर एम्परसैंड, बी डॉलर, आर सी एक्सक्लेमेशन मार्क. स्टूडेंट्स, योर आंसर विल बी एम्परसैंड. कॉनकैटिनेशन के लिए हम लोग एम्परसैंड सिंबल का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज दीज आर बिल्ट इन फार्मूला. ये आपके बिल्ट इन फार्मूला होते हैं. स्टूडेंट्स, योर ऑप्शंस आर स्ट्रिंग, reference and function. Students, you will choose your correct answer, that is option C, functions. It is the default cell reference in MS Excel. Students, MS Excel में जो default cell reference होता है वो कौन सा होता है? Your options are mixed, relative and absolute. Students, you will choose your answer as relative. Question number 4 is this formula error indicate that formula contain an invalid data. Students, your options are has value,
exclamation mark, has NA and has REF exclamation mark. You will choose option A as your answer, has value exclamation mark. Question number 5 is the auto sum function is present in on this tab. जो auto sum function होता है वो इस टैब में प्रेजेंट होता है. होम फार्मूला आर बोथ. स्टूडेंट्स ऑटो सम फंक्शन जो होता है वो आपका होम टैब और फार्मूला टैब दोनों जगह प्रेजेंट होता है, इसलिए यू विल आप टिक करेंगे ऑप्शन सी बोथ. नेक्स्ट वन इज अ फार्मूला मस्ट बिगिन विथ साइन. स्टूडेंट्स आपको बताए थे क्लास में कि फार्मूला जो होता है वो इक्वल टू साइन के साथ शुरू होता है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में फिल करेंगे इक्वल टू. क्वेश्चन नंबर 2, इन अब्सोल्यूट रेफरेंसिंग डैश साइन इज यूज. स्टूडेंट्स अब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आपको बताए थे कि हम लोग डॉलर साइन का यूज़ करते हैं कॉलम लेटर और रो नंबर के पहले, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप फिल करेंगे डॉलर. क्वेश्चन नंबर 3, द डैश फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन अ रेंज. स्टूडेंट्स हाईएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं. सो यू विल राइट योर आंसर मैक्स इन क्वेश्चन नंबर 3. मैक्स फंक्शन का यूज़ करके हम लोग हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं किसी भी रेंज में. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज मिक्स्ड रेफरेंस इज अ ब्लेंड ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस. बताना है कौन सा रेफरेंस होता है जो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का ब्लेंड मतलब कॉम्बिनेशन होता है. स्टूडेंट्स यू विल से द मिक्स्ड रेफरेंस इज द ब्लेंड मतलब कॉम्बिनेशन होता है दोनों का. सो यू विल राइट योर आंसर मिक्स्ड MIXED. मिक्स्ड फिल करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 5, द डैश फंक्शन रिटर्न द rounded number to the next lowest integer value. Students you will fill int means integer फंक्शन का यूज़ करके हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर के आगे वाला या सबसे उसके नज़दीक वाला लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड करते हैं. Students our next question is question number C. Question number C is राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. अगर कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो ट्रू बताएंगे और अगर वो इनकरेक्ट है तो आप फॉल्स बताएंगे. स्टूडेंट्स आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन एक्सेल यू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑन टेक्स्ट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू. Students, we have discussed in the class that only addition operation can be applied on text value. So you will write your answer false. Statement 1 जो है वो false है क्योंकि हम लोग टेक्स्ट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू को केवल ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज सर्कुलर रेफरेंस इज अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस. स्टूडेंट्स सर्कुलर रेफरेंस जो है वो एक टाइप का सेल रेफरेंस है. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि सर्कुलर रेफरेंस जो है वो किसी एक टाइप का रेफरेंस नहीं होता है. सो यू विल से दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3, ज्वाइनिंग टू और मोर टेक्स्ट वैल्यू इज नोन एज कॉनकैटिनेशन. स्टूडेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा जब हम लोग टेक्स्ट वैल्यू को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम लोग कॉनकैटिनेशन बोलते हैं. स्टूडेंट्स दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट एंड यू विल राइट योर आंसर ट्रू बिकॉज जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट या वर्ड को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कॉनकैटिनेशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, अ फंक्शन आल्सो स्टार्ट विथ एन इक्वल टू साइन. स्टूडेंट्स जो फंक्शन होते हैं वो भी इक्वल टू साइन के साथ शुरू होते हैं तो बताएंगे यस दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस और करेक्ट स्टेटमेंट. सो यू विल राइट योर आंसर ट्रू इन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5 इज you cannot perform average function
यूजिंग ऑटो सम फीचर। एवरेज फंक्शन का यूज़ हम लोग ऑटो सम का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं, या ऑटो सम फंक्शन में एवरेज फंक्शन नहीं पाया जाता है। स्टूडेंट सी दिस इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सो यू विल से दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। इसको बताएंगे कि ये जो है फॉल्स है, तो फिफ्थ में आप कर लेंगे फॉल्स। स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट माई टुडेज़ वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे।